नमस्कार युवा साथियों, आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने अपने आंतरिक नेतृत्वकर्ता के प्रति सजग होकर, अपने व्यक्तित्व को जानकर, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज और हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन ध्यान का अभ्यास करके अपनी प्रतिभा की खोज की थी। यह बहुत बढ़िया बात है कि आप आत्म प्रभावशीलता का कौशल सीखकर अपने आप को आगे बढ़ाने में रुचि ले रहे हैं। आगे इस एपिसोड में आप अपनी विशिष्ट ताकत और जीवन मूल्यों की खोज कर अपनी प्रतिभा को तराशेंगे। आप ये भी जानेंगे कि अपनी ताकत यानी स्ट्रेंथ और जीवन मूल्यों की जानकारी होना जीवन में सफल होने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान तकनीक के जरिए आप अपने आंतरिक मार्गदर्शक के साथ एक लय होना सीखते हैं, जिससे आपकी नेतृत्व योग्यता और बेहतर होती है। तो क्या आप तैयार हैं? इन 3 प्रश्नों पर चिंतन करें। मेरी ताकत यानी स्ट्रेंथ क्या है? मेरे जीवन मूल्य क्या हैं? मेरी ताकत यानी स्ट्रेंथ और जीवन मूल्य किस तरह मेरी सफलता में योगदान दे सकते हैं? अगर आप अपना जीवन हर क्षेत्र में महान होने के प्रयास में व्यतीत करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में महान नहीं बन पाएंगे। ज्यादातर अच्छा होना महान होने का दुश्मन होता है, और यही एक कारण है कि हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो महान बन पाए। पर अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में मेहनत करते हैं जो आपकी ताकत या स्ट्रेंथ है, तब उस क्षेत्र में महानता हासिल करने की संभावना अत्यधिक हो सकती है। अपनी ताकत को अपना कार्यक्षेत्र बनाने का यह लाभ होता है। आपकी स्ट्रेंथ, ताकत आपको मिला विशिष्ट उपहार, प्रतिभा और योग्यता है। ये आपके व्यक्तित्व की अद्वितीय विशिष्टता है। आपकी ताकत शारीरिक और मानसिक। उदाहरण के लिए शेरपा जाति के लोग अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतों और चोटियों के अद्वितीय प्रतिभाशाली पर्वतारोही होते हैं। शेरपा लोगों की सहायता के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल है। दुनिया की सबसे ऊंची जगह की जलवायु परिस्थिति के लिए शेरपा लोग बेहतर तरीके से अभ्यस्त होते हैं। ऊंचाई पर रहने के कारण उनके फेफड़े नीचे रहने वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा शक्ति पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अपनी अनूठी ताकत का अत्यधिक ऊंचाई पर चढ़ने वाले पर्वतारोही समुदाय के रूप में लाभ उठाया, और इसी अनूठी ताकत के कारण पूरे विश्व में जाने गए। इसी तरह आप भी अपनी ताकत का लाभ उठाकर महानता हासिल कर सकते हैं। एक लीडर को अपनी ताकत यानी स्ट्रेंथ की जानकारी होनी चाहिए, जैसे एक बढ़ई को उसके औजारों का पता रहता है, या एक फिजिशियन को इलाज के लिए जरूरी उपकरणों का पता रहता है। ठीक इसी तरह सभी महान लीडर्स में जो चीज एक समान है, वो ये कि उन्हें अपनी सही ताकत का पता होता है, और वो सही ताकत का सही समय आने पर इस्तेमाल करते हैं। यह बताता है कि विशेषताओं की ऐसी कोई निश्चित सूची नहीं है जो किसी लीडर का वर्णन कर सके। आप उसे विकसित नहीं कर सकते जिसका आपको पता ही नहीं हो कि वो आपके पास है। इसलिए अपनी ताकत को, स्ट्रेंथ को जानना जरूरी है। आप अपनी ताकत को अपनी आत्म जागरूकता, अपने परिवार, साथी, दोस्त या मार्गदर्शकों से फीडबैक लेकर जान सकते हैं। अपनी ताकत की पहचान करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे स्ट्रेंथ फाइंडर भी उपलब्ध हैं। आइए अपनी व्यक्तिगत ताकत, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन करते हैं। यह सर्वे एक प्रश्नावली पर आधारित है जो आपकी ताकत का पता लगाने के लिए बनाई गई है। चलिए मूल्यांकन की शुरुआत करते हैं। इस प्रश्नावली के उत्तरों को जमा करने के बाद आपकी ताकत आपको बताई जाएगी। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? टेस्ट देने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दें। आप वीडियो को रोककर
या फिर अपनी सुविधानुसार समय मिलने पर यह टेस्ट दे सकते हैं। शानदार। आपकी ताकत आपको सूचित कर दी जाएगी, स्ट्रेंथ। हमें उम्मीद है कि आपने वो अभ्यास कर लिया है। आपकी 24 ताकतें 3 श्रेणियों में, सबसे बेहतर, मध्यम और सबसे कम, इनमें वर्गीकृत कर आपको बताई गई हैं। इस आकलन के परिणाम का विश्लेषण करें। आप इस परिणाम का अब आगे क्या करेंगे? अपनी सबसे उच्चतर ताकत, स्ट्रेंथ की पहचान करने से आपको अपना प्लान ए बनाने और उसमें सफल होने में मदद मिलेगी। इस शोध का परिणाम यह दर्शाता है कि जो अपनी युवा अवस्था में अपनी ताकत यानी स्ट्रेंथ के प्रति सजग हो जाते हैं, वो ऐसा संचयी लाभ प्राप्त कर लेते हैं जो जीवन पर्यंत बढ़ता ही रहता है। उदाहरण के लिए, आपके मूल्यांकन में आपकी सबसे बड़ी ताकत ह्यूमर यानी विनोदी स्वभाव, सुंदरता और उत्कृष्टता की सराहना, नए दृष्टिकोण सीखने के प्रति लगन और आध्यात्मिकता है। जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत ये सब गुण हो, तो वो सेवा कार्यों में संतुष्टि पाता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, समझ को बढ़ावा देने वाला कोई बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। आप अपनी कार्यक्षमता को अपनी सबसे बड़ी ताकत के हिसाब से ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, लता मंगेशकर, जो मधुर आवाज से प्रतिभा संपन्न थीं, गायिका के रूप में अपनी ताकत का सदुपयोग करने के बाद ही वो करोड़ों लोगों की आवाज बनी। उन्होंने अपनी आवाज अपनी गायकी में खोजी और उस आवाज को व्यक्त किया। जब आप वो होते हैं जो आप हैं, तब आपको कोई नहीं हरा सकता। अपनी ताकत को जानें, अपनी ताकत पर कार्य करें और अपनी टीम में अपनी ताकत, स्ट्रेंथ जानने वाले लोगों को शामिल करें। प्रभावशाली नेता बनने के ये 3 प्रमुख साधन हैं। मेरे जीवन मूल्य क्या हैं? अब हम अपनी ताकत को, स्ट्रेंथ को जानते हैं, तो आगे क्या? शेरपा जाति के लोगों के पास माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति और आंतरिक बल तो है, परंतु अगर उनमें विनम्रता नहीं हो तो वे इस ताकत के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं? पर्वतों पर चढ़ाई करते समय एक ऐसा समय आता है जब आपको पर्वत की आवाज को सुनना होता है। निर्णय पर्वत लेता है। इसके लिए विनम्रता और परिस्थिति को लेकर दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, ताकि आप अपनी ताकत का मार्गदर्शन कर सकें। ऐसा न हो कि जलवायु परिस्थितियां अनुकूल न हो और चढ़ाई के दौरान आप अपना जीवन जोखिम में डाल दें। उदाहरण के लिए, युवावस्था वो समय होता है जब आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते हैं। ये ऊर्जा और उत्साह आपकी ताकत है, स्ट्रेंथ है। जीवन के उच्चतम लक्ष्य को सही दिशा में चैनलाइज करने की आवश्यकता है। नेतृत्व आपकी प्रतिभा और खूबियों के सिर्फ एक ही क्षेत्र को निखारने तक सीमित नहीं है, पर इसके साथ साथ इसमें क्या और क्यों के प्रश्नों पर निर्णय लेने की योग्यता भी शामिल है। ये क्या और क्यों के प्रश्न बहुत ही बुनियादी प्रश्न हैं। आपको सही दिशा में चलने के लिए क्या प्रेरित करता है? आपके जीवन मूल्य ही आपके जीवन को संचालित करते हैं। जीवन मूल्य आपके अंदर पहले से बने दिशा सूचक यंत्र होते हैं जो सही दिशा की ओर इंगित करते हैं, दिशा बोध के साथ आपका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन मूल्य आपके विचार, व्यवहार और कार्यों के आधार पर निर्मित होते हैं। आपका व्यवहार आपके विचारों से निश्चित होता है। आपके विचार आपकी अनुभूति के अधीन होते हैं। आपकी अनुभूति आपके भावों द्वारा संचालित होती है और भाव हमारे मुख्य जीवन मूल्य प्रणाली से जन्मते हैं। तो अंतिम रूप से ये जीवन मूल्य ही नींव की तरह हैं जो हमारे व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। आप अपने जीवन मूल्यों की पहचान कैसे करेंगे? आइए अपने बुनियादी जीवन मूल्य की खोज करने के लिए एक पर्सनल वैल्यू असेसमेंट करते हैं। पहले चरण में आपको सूची में से कम ऐसे जीवन मूल्यों का चयन करना है जिसके साथ आप जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरे चरण में सूची से जीवन मूल्यों का चयन करने के बाद आपको उन जीवन मूल्यों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। आपके दिए उत्तरों के अनुसार आपके प्रमुख जीवन मूल्य आपको बताए जाएंगे। इस आकलन का उद्देश्य आपके लिए जो मूल्यवान है उसे खोजना है। आइए
असेसमेंट शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके बुनियादी जीवन मूल्य क्या हैं। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और अभी इस टेस्ट को दे सकते हैं, या आप फिर अपनी सुविधानुसार किसी भी समय इसे दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस आकलन के अंत में आपके मुख्य जीवन मूल्य आपको बताए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये टेस्ट दे दिया है। इस पर्सनल वैल्यू असेसमेंट के अंत में आपके सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की सूची आपको मिलेगी। उदाहरण के लिए, आपके सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य प्रेम, विकास, शांति, नैतिक मूल्य या प्रामाणिक होना हो सकते हैं। ये आपके सबसे प्रमुख जीवन मूल्य हैं। आपकी निर्णय क्षमता इन जीवन मूल्यों में समाहित होती है। आज का आधुनिक विश्व जीवन मूल्यों के संकट से जूझ रहा है, इसलिए हमें जीवन मूल्यों की जांच की जरूरत है। पर जीवन मूल्य समाहित कैसे हो सकते हैं? क्या आप जीवन मूल्यों को बदल सकते हैं? हाँ, जीवन मूल्य बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। परिस्थितियां आपके जीवन मूल्य बदल सकती हैं। दोस्त, सहकर्मी और सलाहकार भी आपके जीवन मूल्य बदल सकते हैं, इसलिए साहसी बने और अपने हृदय के आधार पर सही गलत का भेद रखें। जीवन मूल्य नक्शे की तरह होते हैं। अगर आपका नक्शा ही गलत है तो यह आपका सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर सकता। आपकी चेतना आपको बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। चेतना आपके अंदर की सूक्ष्म आवाज है। यह शांत रहती है। मैं दो चीजों से हमेशा चकित होता हूं, ऊपर तारों भरा आकाश और हमारे अंदर के नैतिक सिद्धांत। आपके अंदर के नैतिक सिद्धांत असल में आपकी चेतना है। हार्टफुलनेस तकनीक आपको आपकी चेतना से जोड़ती है और आपके आंतरिक मार्गदर्शन के जरिए आपको आगे ले जाती है। अब प्रश्न है कि मेरी ताकत और जीवन मूल्य मेरी सफलता में किस तरह योगदान देते हैं। ताकत असल में कार्यशील जीवन मूल्य होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए अपनी ताकत को निखारने और जीवन मूल्यों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही तरह के जीवन मूल्य विकसित करें और उन्हें परिष्कृत करें ताकि ये ताकत का सहयोग करें। हो सकता है कि आपको X मात्रा में कोई ताकत मिली हो, स्ट्रेंथ। उदाहरण के लिए, अगर आप इस X ताकत पर लगातार काम करते रहें तो इसे 100 गुना, 1000 गुना कर सकते हैं। आप इसमें लगातार कैसे निवेश कर सकते हैं? टैलेंट यानी प्रतिभा को निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से गुणा करने पर हमें परिणाम स्वरूप ताकत मिलती है। तो टैलेंट गुणा, आप अपनी प्रतिभा दिन रात अभ्यास करके निखार सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी प्रतिभा पर लगातार निवेश करते रहते हैं और तब तक अपनी ताकत को विकसित करते जाते हैं जब तक आप वैसे नहीं बन जाते जैसे व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। एक गायक की तरह जो लगातार अभ्यास करता है और एक बेहतर गायक बनने के लिए पुनः प्रयास करके अपनी प्रतिभा में निवेश करता जाता है। तो निवेश का मतलब है अपनी ताकत का सदुपयोग करने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाना। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जो हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसी हृदय आधारित योग्यताएं विकसित करनी पड़ती हैं। हमने हृदय के उन मूल्यों की बात की जो हमें मानवीय बनाते हैं। आपका हृदय मूल्यों का भंडार है। अब मैं मेरे जीवन मूल्यों को कैसे परिष्कृत और पोषित करूं? जीवन मूल्य जैसे लचीलापन, उदारता, विनम्रता, प्रेम, दया, साहस, करुणा और शांति का पोषण तब होता है जब आप उनके स्रोत पर ध्यान देते हैं। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप जीवन मूल्यों को परिष्कृत और पोषित कर सकते हैं। सही तरह के लोगों के साथ जुड़ें, सही किताबें पढ़ें, सही कंटेंट देखें, अपना ध्यान सोच समझकर सही चीज पर केंद्रित करें और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हृदय आधारित ध्यान के जरिए अपने हृदय से हमेशा जुड़े रहें।
उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन में साहस की कमी है तो अपने हृदय से जुड़ने पर आपको साहस मिलेगा। करेज, करेज शब्द लैटिन के मूल शब्द कोर से बना है, जिसका अर्थ है हृदय। जब भी आप शक्तिहीन महसूस करते हैं, ये इसलिए होता है कि आपने अपने हृदय की सुनना बंद कर दिया है, जहां से शक्ति आती है। हृदय आधारित ध्यान साधना आपको बुद्धिमत्ता के स्रोत से जोड़ती है। रोजाना ध्यान का अभ्यास आपको इन मूल्यों में निवेश करने और इन्हें पोषण देने में मदद करेगा। ये आपकी आंतरिक यात्रा है, आंतरिक यात्रा जो हार्टफुलनेस तकनीक द्वारा जारी रहती है। आपकी आंतरिक यात्रा अब शुरू हो रही है। हार्टफुलनेस आपको आपके आत्मविकास में सहयोग देने वाले स्वचालित अभ्यास प्रदान करता है, जो आपके अंदर पहले से मौजूद पूर्णता को प्रकट करने और जीवन में सफलता पाने में योगदान देता है। अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत का पता लगाना बार बार किया जाने वाला कार्य है, इसलिए अपनी ताकत की खोज करते रहें। पिछली बार कब आपने जीवन मूल्यों की जांच की थी? जो ही आप जीवन मूल्यों को परिष्कृत और पोषित करने लग जाते हैं, आप में और आपकी जीवन शैली में बदलाव शुरू हो जाते हैं। हार्टफुलनेस तकनीकें आपको सक्षम बनाती हैं लगातार अपनी ताकत को निखारने में और आपके जीवन मूल्यों को परिष्कृत करने में। आप प्रतिदिन अपनी प्रतिभा को खोजना शुरू करते हैं और अगला कदम उठाते हैं अपना जीवन बनाने के लिए। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में चिंतन मनन के अभ्यास को शामिल करना जीवन बदलने वाला हो सकता है। यह आपको लगातार आपकी ताकत और जीवन मूल्यों पर चिंतन करने योग्य बनाता है। हम सबके अंदर वो दिव्यता है जिसकी हमें आवश्यकता है, हमें बस इसे अभ्यास में लाना है। सबसे अनूठा उपहार जो हम स्वयं को दे सकते हैं वो है ध्यान। मन का प्रयास रहित एकाग्र चित्त होना ही ध्यान है। ध्यान करना सीखें, अपने हृदय की सुने, अपने हृदय को दिव्य प्रकाश से भर लें। ऐसा स्थान चुनें जहां आप बिना भटकाव के ध्यान कर सकें। यदि संभव हो तो एक ही स्थान और एक ही समय पर करें। एक निश्चित समय तय कर लेने से आप आसानी से ध्यान में गहरे जा सकते हैं। अपना फोन और दूसरे डिवाइस बंद कर दें। अपनी पीठ को सीधी रखें, पर सख्त ना करें। आरामदायक अवस्था में आ जाएं। अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें और शुरू करें। आपको 20 मिनट तक ध्यान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। कृपया जुड़े रहें। आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। एक उपचारात्मक ऊर्जा महसूस करें। पृथ्वी से ऊपर चलो। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम महसूस करें और आपके पैर आराम करते हैं। अब इस उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अपने घुटनों तक ऊपर जाएं। जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम देता है। इस ऊर्जा को महसूस करें जिससे आपके घुटनों से सारा तनाव दूर हो जाए। अब यह आपके पैरों की ओर आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी जांघों में। अपनी जांघों को आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में स्थानांतरित हो गई है और कमर, उन्हें आराम महसूस करें।
जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आपकी निचली पीठ आराम कर रही है और आपका पेट। अब ऊर्जा आपके छाती क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपकी भुजाओं में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे ही ऊर्जा आपके अग्रबाहुओं में प्रवाहित होती है, वे भी आराम हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन तक ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब ये आपके चेहरे पर घूम रहा है। अपने जबड़े को आराम देना और मुंह। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित होती है, उन्हें आराम दे रहे हैं। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। महसूस करें कि आपके कान के लोब आराम कर रहे हैं। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक बढ़ रही है। इसे आराम से महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आराम है, ऊपर से पांव तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाइए। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश मत करो, बस ये जान लो कि वह तुम्हारे हृदय में है। खुल के बोलो और ग्रहणशील। एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए आप में बह रहा है। इस भावना में आराम करो। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं, अन्य विचारों के लिए उनसे मत लड़ो, उन्हें रहने दो। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आपके हृदय में प्रकाश पर आप ध्यान कर रहे हैं। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर विचार करें, प्रयास करें और स्थिति को बनाए रखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं,